अल्लाह वबरकातुहू। प्रोफेसर काशिफ राव आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो मेरा सवाल है, बोर्ड में सवाल नंबर 4 है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। सवाल नंबर 4 जो है वो सबक का खुलासा हुआ करता है, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो। लेकिन यह एक बात याद रखिएगा, खुलासा लिखने के लिए बोर्ड की हदायत जो होती है वो जरूर होती हैं कि जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें क्या है, चंद हदायत हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। वही हदायत जो बोर्ड में पेपर चेक करने के लिए होती हैं वो मैं आपके सामने गोशवार करूंगा। सबसे पहली बात तो है सवाल नंबर 4, खुलासा लिखने के लिए बोर्ड की हदायत मतरजा ज़ेर है। पहली हदायत जो है, जो वाहिद जिसका बिल्कुल और इंतहाई ख्याल रखना है, वो ये है कि सबक का एक तिहाई लिखें, यानी खुलासा आपका एक तिहाई हो। अच्छा, इसका जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 3439 पर, यहाँ पे कुछ सबक हैं उनके, उनमें क्या है, सवाल नंबर 4 में किया गया है कि एक तिहाई लिखना है। उसके बाद आपकी अगली हदायत है, अहम निकात को तरतीब लिखें। ये बात याद रखिएगा कि आप जब आपका जब सबक की तरतीब में लिखा गया है तो फिर आप खुलासे को भी तरतीब में ही लिखेंगे। हर एक चीज़ की एक कोई ख़ास तरतीब होती है, उस तरतीब को आप कभी भी तोड़ेंगे तो अच्छा तासर पेश नहीं होगा। उसके बाद बेटा क्या, अगली तीसरी हदायत जो है, अपने या आसान अल्फाज में लिखें। ये भी बात हकीकत पर मबनी है कि आप जब अपने या आसान अल्फाज में सबक के खुलासे को नहीं लिखेंगे, वो पहली बात तो आपसे 1/3 नहीं होगा। इसका जिक्र भी हमारी टेक्स्ट बुक क्या है, सफ़ा नंबर 15 पे किया गया है और सवाल नंबर 4 के तौर पे लिखा होगा, इसलिए इसको भी आप मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद हमारी हदायत नंबर जो है 4 है। इसके ऊपर मैं आपके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मैं क्या आपसे तफ़सीली गुफ्तगू करता हूँ कि जब आपका सबक जो है इबारात की सूरत में लिखा गया है, तो फिर आप कैसे एक ही इबारत में खुलासे को लिख सकते हैं। यानी आप कोशिश करें कि अगर आपका खुलासा सवा 2 सफ़े पे जा रहा है, तो आप उसकी क्या है, कम अज़ कम 6 इबारतें बना लें। उसके बाद सवाल नंबर बेटा क्या है, इसी 4 का आखिरी जो हमारा क्या है, सब के हदायत हैं, वो दलाइल से गुरेज करें। पहली बात तो ये है कि आप बच्चों को दलाइल का इल्म नहीं होता कि दलाइल क्या चीज़ है, लेकिन ये हम आपके ज़हन में तशरीहाती पॉइंट क्या है, बिल्कुल आसान करके क्या है, डाल देते हैं ताकि आप तशरीह आसानी से कर सकें। तो इसलिए बाज़ औक़ात बच्चे क्या है, उन्हीं तशरीहाती पॉइंट का ज़िक्र अपने खुलासे में तफ़सील से ही कर रहे होते हैं। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है जिससे आपने क्या है बचना है कि आप दलाइल से गुरेज करेंगे और किसी किस्म की दलील नहीं देंगे। जैसे मैं आपके सामने ये खुलासा रखने लगा हूँ, सबसे पहली बात तो है कि आपका मार्कर का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। आपका बिल्कुल दरमियान में सवाल नंबर 4 लिखा जाए और फिर उसी के नीचे मीज़ान में, यानी दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ी हो, तो उसमें सबक का उन्वान लिखना है। उन्वान नहीं लिखना बल्कि सिर्फ़ आपने लिखना है, फ़र्ज़ किया अकबरी की हमाकतें खुलासा था, उसको दरमियान में लिख देना है। फिर मार्कर से आपने दाएँ जानिब क्या है, बिल्कुल मुसन्निफ़ का नाम लिखना है और उसके बाद फिर दरमियान में क्या है, खुलासा लिख देना है। अब आपने मार्कर बंद कर देना है, मार्कर बंद करने के बाद आपने पेन खोलना है। सबसे पहले क्या है, मुसन्निफ़ के नाम के सामने आपने मुसन्निफ़ का नाम पेन से लिखना है। उसके बाद अपना कलम आप ले आएँगे खुलासे के पहले पॉइंट पर। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि खुलासे के जो खुलासा जो लिखना है उसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं, बहुत कम-कम क्या है अपना मार्कर इस्तेमाल कर दें, यानी अहम जो नुक्ते हैं, उनमें एक-एक लफ्ज़ को क्या है आप बिल्कुल ख़ास तरतीब के साथ क्या है वाज़ेह कर दें। इससे क्या है, आपके खुलासे की पेशकश इंतहाई बेहतर हो जाएगी, जिससे आपको क्या है अच्छे नंबर नंबर मिलने की तवक्को होगी और आपको बेहतर नंबर मिल जाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।